जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं चारों स्विमिंग करने के लिए। तो इन तीनों की तो 3 महीने की मेंबरशिप थी जो आज ख़त्म हो जाएगी, तो ये उसको रिन्यू करवाएंगे और अब ये उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करवाएंगे। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गोवा का, काफ़ी बड़ा, नॉर्थ गोवा में। तो काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम टाइप है, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग स्टेडियम बने हुए हैं उसके अंदर। तो काफ़ी बड़ा 50 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पर इन्होंने 3 महीने की मेंबरशिप ली थी जो आज ख़त्म हो गई है, मतलब आज ख़त्म हो जाएगी। तो आज ये इसको रिन्यू करवाएंगे। तो ये मुझे भी कह रहे थे कि आप भी साल भर की ले लो। तो मैंने कहा मेरा तो पता नहीं भाई, मैं तो बंजारों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे तो मालूम नहीं कि मैं कितने दिन यहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कब तक रहूँगा। तो बिना मतलब, तो मैंने कहा ठीक है, पर 1 महीने की मैं मेंबरशिप आज लूँगा और आज मैं भी मौका मिलेगा तो आज मैं भी स्विमिंग करूँगा। और पर उसके लिए जो रूल है वो रूल ये है कि पहले आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है हेल्थ केयर से, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो डिस्पेंसरीज होती हैं। तो अभी हम यहाँ से सबसे पहले हम चारों जाएंगे और यहीं पर सियोलिम में ही हेल्थ केयर है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट का ही होता है वो, डिस्पेंसरी समझ लो, एक छोटा हॉस्पिटल। तो वहाँ से मैं अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लूँगा और वो सबमिट करके फिर हाथ के आती मेरा वो 1 महीने का मैं लूँगा। ये मेरे पीछे पड़े कि 1 साल का ले लो, तो मैंने कहा नहीं 1 महीने का लेते हैं, क्योंकि 1 साल का मैं, मुझे लगता नहीं कि अब आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा वक्त यहाँ बिताऊंगा। और अगर आना होगा तो पर डे पे या फिर वापस 1 महीने का ले करके मैं ये कर सकता हूँ। तो अभी हम चारों जाएंगे स्विमिंग करने, ये अपना कंटिन्यू करेंगे। और 10-12 दिन का गैप आ चुका है, 12-13 दिन का गैप आ चुका है। मतलब मैंने 15 तारीख को स्विमिंग की थी, तो हाँ 15 दिन हो चुके हैं। 16 को मेरी फ़्लाइट थी दुबई से दिल्ली की, तो 15 को मैंने लास्ट स्विमिंग की थी और आज 30 है। तो समझ लो आपकी 15 दिन बाद मैं आज स्विमिंग करूँगा, अगर अभी मान लो सब कुछ ओके रहा तो। क्योंकि गोवा में विंटर में स्विमिंग पूल क्लोज़ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे विंटर होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ सारा साल स्विमिंग पूल चलते हैं। पंजाब में करने की सोची थी अभी मैं 1 दिन के लिए, जब जलंधर था तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे स्विमिंग पूल अक्टूबर में क्लोज़ हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि वो हीटेड वाले नहीं होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। तो चलो, बाकी जो भी आगे का अपडेट होगा इसी में आगे ऐड कर दूंगा। ये अपना घर है, पेंट होने के बाद काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा सा लग रहा है। हमने वही पेंट कराया, बाहर जो पहले था वो हमें अच्छा लग रहा था तो हमने वही कलर सेम करा दिया। हाँ, अंदर हमने ज़रूर वाइट कराया सारा। और यहाँ काफ़ी पेड़ पौधे कम हो गए, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये वो साइकिल है जो हम गाड़ी में डाल के डीकैथलॉन से लाए थे पहल के लिए। और ये झूला बहुत अच्छा मिल गया था हमें अमेज़ोन से। तो यहाँ पर हुक भी था, काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, चल रहा है। और वो देखो मिली नहीं, स्मूकी। ये स्मूकी आप लोगों को याद होगा कि जब ये आई थी तो इसके पिछले 2 पैर चल नहीं पा रही थी, पिछले 2 पैरों से घसीट कर चलती थी। फिर हमने इसका हफ्ते 10 दिन इलाज करवाया और ये आज एकदम फिट फैट और खूब शरारती है, खूब लड़ाई झगड़ा करती है और बिल्लियों से। ये लोग आगे टोनी को घुमा के, हम कहीं भी जाते तो टोनी जेरी को पहले घुमा करके फिर हम लोग उनको घर में छोड़ के जाते हैं। ये कहाँ से लोहा बीन के ला रही है? अच्छा, देखिए समझ गई, अंदर नहीं आएगा। चलो ये मिली है जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, वो स्मूकी थी। ये मिली मुझे मिली थी, इसलिए पहले इसका नाम ही मिली रख दिया। ये मुझे मिली थी 1.5 साल पहले, मैं कसीनो से आ रहा था शाम को। तो पर्रा रोड से पहले एक जगह है, वहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था रुक करके। मनीष नथिंग तब नया नया चैनल शुरू किया था, तो रोज़ वीडियो बनाना डालना था। तो लेट हो रहा था, मैं रुक गया वीडियो बनाने रास्ते में कहीं खेतों के पास। वहाँ पर 2 बिल्ली के बच्चे थे। आज पानी देखो थोड़ा सा साफ़ है, कल डार्क था बहुत। तो वहाँ 2 बिल्ली के बच्चे थे, जिसमें से एक को तो कुत्तों ने मार दिया, इसको मार रहे थे। तो इसको बचाया मैंने, जहाँ छोड़ू वहीं कुत्ते आ जाते थे, तो मैं इसको ले आया अपने साथ, फिर इसी स्कूटर में डाल के डिक्की में।
बहुत मुश्किल से लाया था। हर बार ये व्यू देख करके ना मुझे बहुत ही ऐसा एहसास होता है कि मैं जैसे अभी नया आया हूँ। ये अपनी लाइब्रेरी है, वो पहल आ रही है भाग के। क्या हुआ? चाबी जी मम्मा ने घर लॉक तो नहीं किया ना? अभी घर पे ही है, जा भाग के जा। मुझे काहे की चाबी है? मम्मी को दे, मम्मी से पूछ। इस समय 3:15 बज रहे हैं। तो स्विमिंग का टाइमिंग या तो सुबह होता है, सुबह से लेके शायद दोपहर 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद 3 बजे से 6 बजे तक। तो अभी 3:15 साढ़े 3 बज रहे हैं और अभी हम जाएंगे। सबसे पहले रास्ते में ही हेल्थ केयर से वो मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा, तभी ही स्विमिंग में मेरा वो 1 महीने का मेंबरशिप मिलेगा। ये रूल है। वो शोना खड़ी है दूर गाड़ी के पास, वो गाड़ी साफ कर रही है। ये रही, हाथ हिला रही है। देखो उसने कितनी बड़ी मछली पकड़ी, देखो गिर गई मछली। उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी इसने, ईगल ने, पर इससे गिर गई। ये वीडियो बनाती हुई आ रही है। यूट्यूबर फैमिली का ना ये पंगा होता है, देख लो। बात बात पर फोन निकाल लेंगे। पापा भी हमारे साथ स्विमिंग को जाएंगे। जब मैं एयरपोर्ट से आता हूँ तो ये मेरा वीडियो बना रही होती है, मैं इसका। पर इस बार मैंने नहीं वीडियो बनाया। उधर ही जाना है ना हमने तो पहले। इधर से जा सकते हैं, इधर पहले हेल्थ पे जाना है ना। हाँ हाँ, तो इधर से भी जा सकते हैं। हम पहले पापा से स्विमिंग के लिए स्विमिंग करवाते हैं। स्विमिंग वाले जहाँ पे हम जाते हैं ना, वहाँ पे तो अब चलते, नहीं तो स्विमिंग के लिए लेट हो जाएंगे। और अभी मुझे मालूम नहीं, कोई दिक्कत आई तो शायद हो सकता है आज ना हो, पर अगर सर्टिफिकेट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के सामने का ये व्यू है। हमेशा से वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी चाहिए थी मुझे, तो जो अपने को मिल गई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। आज पानी हरा है, कभी ये नीला होगा, कभी ये ट्रांसपेरेंट होगा। वो किंगफिशर बर्ड। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे कसम लौट आइए। ला 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 ला। वो आगे पार्किंग में वो क्लब वगैरह बन रहा है, उसके बाद यहाँ बहुत क्राउड होगा इस व्यू की वजह से, और बहुत सारी गंदगी और शोर भी हो सकता है। जब फंक्शन होता तो यहाँ पे रस्सी बांध देते हैं और हमें फ़ोन कर देते, इनके पास हमारा नंबर है, फ़ोन कर देते कि हमारा फंक्शन है, तो आप 2-3 दिन या जितने भी दिन फंक्शन होता है कि गाड़ी आप यहाँ पार्क मत करो। तो ये अच्छा है इनका सिस्टम है, फ़ोन कर देते हैं, हमारा नंबर ले रखा है इन्होंने पार्किंग वाले। गेट बंद कर देना। चर्च वाली साइड से जाएंगे इतनी, या सरिया? चर्च वाली साइड से। सरिया से ज़्यादा पास ही पड़ेगा, बड़ा भाई हेल्थ का सर्टिफिकेट।
हल्लो हल्लो चलो मेरे साजना, रिकॉर्ड है आज तक 3 दिन से पहले नहीं निकले हैं। हम भी संग और जरा हल्लो हल्लो चलो मेरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। अबे ये वैष्णो देवी की भेंट गा रहे हो क्या सारे मिलके? ये इसकी सहेली का घर है ना? हाँ, पहल की फ्रेंड है। पहल की फ्रेंड है, हाँ, लगती सोना की फ्रेंड है। हाँ उनकी क्लास की लगती है। बड़ी है, बहुत लगती है देखने में। अच्छा ये गाना रील में आता है? हाँ, ये तो गाने बड़े पुराने, पुराने गाना है, पुराने बहुत गाने पुराना बच्चों ने गाना है। गाया पुराना गाना गया। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। फूटी घोड़ी का क्या करोगे? फूटी घोड़ी थोड़ी रखनी चाहिए। पिछले कितने साल पहले जब दिल्ली में भी थे तब भी मेरा बिल्कुल ही मतलब पैसों को लेकर ना दिल्ली में ही लोगों को लगता है शायद अभी ऐसा कुछ हुआ है। रुक जा, वो ऐसे करके ऐसे निकाल ले जा, तो पहले वो रुक रहा है। तो दिल्ली में भी याद है मेरी जेब में मतलब लास्ट के दिनों में 100-150 रुपए अगर पड़े हैं, 20-30-50 रुपए जेब में पड़े तो एक हफ्ते बाद भी वो उतने के उतने ही है, क्योंकि स्कूटर से आता जाता था तो तेल जितनी जरूरत होती थी उतना डलवा लिया तेल, खर्च बाहर में कुछ खाता पीता नहीं था तो। मेरे ख्याल से जब वो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए जाते थे उसके बाद तो तुम कहीं ऐसे। हाँ, उसके बाद से मेरा पैसा ही मतलब मेरे कभी, और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि खर्चा नहीं हो रहा है, बात ये कि मेरा पैसे को लेकर के ना मोह वहीं खत्म हो गया था कि मतलब जैसे होता था ना कि यार जेब में पैसे, एक टाइम ऐसा होता था कि मेरे जेब में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए, एक पर्स में कहीं छुपा करके 2000 का नोट या 1000 रुपए रखे होने चाहिए। और कई कई सालों तक याद है जब वहाँ जाते थे हम राजस्थान वगैरह तो ये जरा चलता रहता था, पर उसके बाद में वो पैसे को लेकर डर खत्म हो गया। फिर तो 100 रुपए भी जेब में पड़े, 50 भी पड़े, मैं कहीं भी चले जाता था। फिर तो पर्स रखना ही बंद कर दिया था मैंने। पहले तो पर्स का तुम्हें कितना शौक पर्स, अरे पर्स, घड़ी, चेन, अंगूठी प्रॉपर चेक होता था। घड़ी पहनी कि नहीं पहनी, चेन है नहीं है, 2 चेन पहनता था, अंगूठियां पहनता था। कौन से रंग की चेन थी? गोल्ड की, गोल्ड की बेटा है। गोल्ड की 2 चेन होती थी, एक रस्सा चेन और एक साथ में पतली चेन। उसमें एक 10 ग्राम का पेंडेंट था जिसमें वो विक्टोरिया बनी हुई थी। अब चेन भी पहनते थे पहले। अरे पहले पता नहीं क्या क्या कर रखा है, तभी तो वो चीजें समझ में आई ना कि इनसे कुछ नहीं होना। तो हमारा भी हाल वैसा है। अच्छा, जैसे अभी हमको नहीं गोल्ड चेन से कुछ ज्यादा शौक है कुछ है, तो ये दोनों को भी लगता है कि गोल्ड कौन पहन के घूमता है यार। सोचो ना कि आप धातु पहन करके घूम रहे हो, हमने तो हीरे के नाम पर आप पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, सोने के नाम पे आप धातु इकट्ठी कर रहे हो। कहीं से कोई एलियन हमें देखता होगा तो हंसते होंगे कि देखो पागल है ना। फिर वो धातु को खरीदो। अब सोचो बप्पी लहरी ने अपने जीवन में कितना सोना पहना सुबह से शाम तक, पर रात को तो उतारता ही होगा ना, रात को उतारता ही होगा, फिर अगले दिन दोबारा पहनना है। रोड क्रॉस हो रहा है। स्लो स्लो। एक और थी, हाँ, और उधर से। निकल गई ना। हाँ, क्या कर रहे थे? वो कोई भी ऐसी हाथ हिला देते, जैसे थोड़ा सा भी जान पहचान लगती है शक्ल देखती हुई। अभी तो थोड़े दिनों में तुम्हें सब पहचानने लग जाएंगे ना, लाइब्रेरी की वजह से भी पहचान लेंगे, और लाइब्रेरी की वजह से तुम लोग भी थोड़ा बाहर आना जाना तुम्हारा बढ़ गया है, हाँ। तो उस वजह से भी फिर तुम्हारा पब्लिक अट्रैक्शन बढ़ेगा। किसी को ब्रेड खाने हैं? नहीं, हम कहाँ रखे थे? मेरे पर्स में। इन पहाड़ों पर चढ़ा जा सकता है? चढ़ा तो कहीं भी जा सकता है, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शक्ति को तो आप कहीं पे भी चढ़ सकते हो। टेंजिंग नॉर्वे और हिलेरी, उन्होंने भी ऐसे ही सोचा होगा, तभी तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो। टेंजिंग नॉर्वे और हिलेरी का पूरा नाम क्या था? टेंजिंग नॉर्वे हेली या हेली? नहीं, हिलेरी। टेंजिंग नॉर्वे और हिलेरी, ये 2 लोग थे ना, एक तो नेपाल से थे और एक शायद इंग्लैंड से थे वो। अच्छा, ये दोनों पहली बार माउंटेन में पूरा चढ़े थे या पहाड़? पहली बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, हाँ।
और फिर इन्होंने बोला कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। फिर इस पे बड़ा विवाद चला कई सालों तक। फिर बोला कि नहीं नहीं ये, फिर कोई वैज्ञानिक आया, उसने बोला नहीं ये नहीं है जी, दूसरी वाली चोटी वो है नंबर 1 पे सबसे ऊंची चोटी। फिर दोबारा से दूसरी टेक्निक से नापा गया तो मालूम पड़ा कि हाँ माउंट एवरेस्ट पे ही सबसे ऊंची है, 8,848 मीटर। मतलब इनसे पहले किसी ने भी उस पहाड़ पर नहीं चढ़ा? नहीं, उसको सागर माथा बोलते हैं नेपाली भाषा में। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। और पर उससे पहले कोई इतना ऊपर कभी चढ़ा नहीं था। देखो ये एनजीओ है ना। हाँ हाँ, पता है हमको, ये हमारे जो ज्योग्राफी टीचर है ना, वो बताए थे कि माउंट एवरेस्ट की जो ये हाइट है ना, हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है। वो एक्चुअली में ना, जो ये सारी धरती सिकुड़ती है और फैलती है, तो सिकुड़ करके, हाँ, वो माउंट एवरेस्ट है, उसकी हर साल ऊंचाई बढ़ती है। आज भी जो माउंट कैलाश है, वहाँ पर जो वो कैलाश सरोवर है, उसका जो पानी है वो सागर का पानी है। उस पर वहाँ पर जो स्टोन मिलते हैं, जो रेत पाई जाती है, स्टोन, वो सब वो है जो सागर के समुद्रों के पास मिलती है। तो समुद्र वहाँ कहाँ से आ गया? क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले वो समतल समुद्र ही रहे होंगे, वो धीरे धीरे वो हो गए। ये एशिया जुड़ गई तो बना, पहले तो ये सब अलग अलग थे। तो वो पर ये मतलब ये सच है, इंडिया पहले थोड़ा नीचे था। हाँ, ये सब, पर ये क्या है कि ये सब हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया होती है। मतलब हम इंसान भी नहीं होंगे? नहीं, इंसान होंगे पर किसी और रूप में होंगे। नहीं, मतलब इंसान नहीं थे ना उस टाइम। ये इतनी स्लो होती है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अब मान लो माउंट एवरेस्ट अगर हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो भी रहा है, कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है, तो सोचो कि अगर एक इंसान पैदा हुआ और 100 साल का होके भी मर गया, तो 100 साल में वो कितना 100 सेंटीमीटर ऊंचा हुआ, उसे पता भी नहीं चलेगा। अब उस समय कोई अक्लमंद आके बोले, टेंजिंग नॉर्वे और हिलेरी को कह रहे तुम तो ना छोटे वाले पे चढ़े थे, देखो अभी तो ये इतने सेंटीमीटर बढ़ गया है। वीपी मरना सियोलिम। ऐसे नाम कौन रखता है, मरना? बेटा हर जगह के नाम अलग अलग होते हैं। बॉम्बे के नाम तो सबसे अजीब है। मुंबई के अंदर जो जगहों के नाम है, घाटकोपर, मुलुंड, भांडुप, ऐसे लग रहा है गालियां दे रहा है कोई। चिंचपोकली, बांद्रा, नहीं, हर जगह होते हैं। हर जगह के नाम ना दूसरे को अजीब लगते हैं। नेपाल में था लाजिमपट, ऐसे लाजिमपट, नेपाल में लाजिमपट था जहाँ मैं रुकता था। हाँ। दुबई में डेरा मतलब ऐसा लगता है बाबा का डेरा है। बर दुबई, घाटकोपर, भांडुप, विक्रोली बम खाना, और एक वो पवई, सांता क्रूज। तो अभी हम डिस्पेंसरी में हैं। डिस्पेंसरी बोलते हैं इसको, हेल्थ बोलते हैं। कोई यहाँ पर हेल्थ बोलता है, कोई यहाँ पर डिस्पेंसरी बोलता है। तो हम लोग अभी हेल्थ में है, डिस्पेंसरी को कुछ भी। तो हमें नंबर क्या मिला? 29 नंबर मिला है और 15 नंबर चल रहा है अभी। तो इसके बाद हमारा नंबर आएगा और फिर वो ये फॉर्म भर के देंगे। जो डॉक्टर मेरा चेकअप करेगा वो ये फॉर्म को फिल कर देंगे। ये फॉर्म मैं वहाँ पर दूंगा, तब वो स्विमिंग की मेंबरशिप मिलेगी। और अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, ये पीछे डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट की है, 20 रुपये की पर्ची कटी है। अगर आप डेली बेसिस पर करते हो स्विमिंग, तो आपको 50 रुपीज़ पर डे देना पड़ेगा, पर वो रोज़ फिर आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर आप रेगुलर आते हो तो ये कि एक दिन मांगा, 2-3 दिन चला दिया, फिर आपसे मांगेंगे। और यही हेल्थ सर्टिफिकेट पे आप 1 महीने का ले लो या 1 साल का ले लो। ये कमाल की बात नहीं है कि अगर आप रोज़ आओगे तो रोज़ चाहिए, और नहीं तो आप इसी हेल्थ सर्टिफिकेट पे 1 साल का ले सकते हो। नहीं, कहते ना रेगुलर आ रहा बंदा तो फिट ही होगा। नहीं, पर मेरे को वो दुबई में वो जो सज्जाद भाई थे जिन्होंने मेरे को सिखाई थी, जो पाकिस्तान से थे, उन्होंने बताया था कि एक बंदा स्विमिंग पूल पे ही उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आया, मर गया। पर स्विमिंग नहीं कर रहा था वो, जैसे यूरोपियन था, बुजुर्ग था काफ़ी, तो जैसे होता है ना, थोड़ा सा स्विमिंग किया और फिर लेट गए, तो वो ऐसे जैसे रेस्ट कर रहा था, रेस्ट करते करते में उसको अटैक आया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई।
स्विमिंग करने में पूरी बहुत वो लगता है, स्टेमिना बहुत लगता है। बहुत स्टेमिना लगता है, पर स्टेमिना इंक्रीज भी होता है। हाँ स्विमिंग से, पर वो अपने धीरे धीरे लेवल पे करना चाहिए ना, वो एक साथ कम है और आप एक ही दिन हीरो बनोगे तो वो मुझे कहते थे भाई स्विमिंग आदमी रिलैक्स के लिए करता, मरना थोड़ी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्विमिंग करता था। मैंने कहा नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे साथ पंगा ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो फिर मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करता हूँ। तो 1 घंटा 45 मिनट स्विमिंग करना बहुत होता था, तो करते करते तभी तो देख सीख भी पाया 10-12 दिन में अच्छे तरीके से। अब कितना सीखा है वो अभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा है ना, बड़ा भी है गहरा भी है। अच्छा स्विमिंग आ गई तो फिर गहरे से क्या फर्क पड़ता है? साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल जिसको स्विमिंग आती है, बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहा है वो स्विमिंग पूल में, आप उसको जाके बोलोगे समंदर में स्विमिंग कर लो, उसके हाथ पैर कांप जाएंगे, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल मालूम है कि यहाँ मैं डूब सकता हूँ, मर सकता हूँ, बहुत गहरा है, शार्क आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कीड़ा काट लेगा कोई। तो ये एक सारा गेम माइंड गेम है। ये बस मापसा जा रही है। हम 20 रुपए की पर्ची करती है, जो मर्जी बीमारी हो। 20 रुपये में कोई भी बीमारी हो, आप 20 रुपये की पर्ची कटवाओ, आपका चेकअप होगा, अगर यहीं पर दवा मतलब आपका इलाज हो सका तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आपको रेफ़र करेंगे मापसा में, जो नहीं, एम्बुलेंस से आपको मापसा हाँ भेज देंगे। मापसा में रेफ़र करेंगे, जो बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, और आपको लगेगा नहीं सरकारी हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया तरीके से सर्विस मिलती है, नीट एंड क्लीन, और यहाँ से एम्बुलेंस से आपको मापसा भेज देंगे। वो भी फ्री। हाँ, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो यहाँ, और वो भी फ्री है। वहाँ पर 100 रुपये की पर्ची कटती है, अच्छा मापसा वाले में 100 रुपये की पर्ची कटती है। मेरा हाथ टूटा था तो मैं वहीं गया था ना, 100 रुपये की पर्ची कटती है, वो 1 साल वैलिड रहती है, मतलब 100 रुपये का एक फॉर्म बनेगा, वो 1 साल वैलिड रहेगा, 1 साल में आप जितनी मर्जी बार आओ, आपको वो 100 रुपये 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। जैसे हाँ। अब ये तो एक ये पर्ची 20 रुपये एक बार के ना, वो 100 रुपये साल भर के है। नहीं, अगर सेम बीमारी के लिए भी पर्ची लाते रहोगे तब ही तब आप- अच्छा। सिर्फ इस पर्ची के 20 रुपये। ये होता है ना कि आबादी कम हो और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अच्छा हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती भी हैं। कहीं से लग रहा है ये सरकारी वाला हाल है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, गार्ड भी आपसे तमीज़ से बात कर रहे हैं, सब कुछ एकदम ओके। और ऐसा नहीं है कि यहाँ आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारे तो अमीर लोग वहाँ जा रहे हैं, गरीब लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सभी यहीं आते हैं।